हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि का अध्ययन किया था। व्यंजन संधि में हमने पहली संधि संधि पढ़ी थी। इसका सूत्र था इष्टो सचुना सचु। इष्टो सचुना सचु सूत्र कह रहा था कि से औलिक तय वर्ग के बाद सलगम वाला से या चय वर्ग या पहले सलगम से चय वर्ग आ जाए तो बाद में आ जाए या पहले आ जाए तो से के स्थान पर सैसलेट के स्थान पर सलगम वाला और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग कर देते हैं। तो उसी क्रम में मेरे भाइयों आगे हम बढ़ते हैं। आज सचुत्व के बाद जो हमारी अगली संधि है उसका नाम है सटुत्व संधि। सटुत्व संधि क्या नाम है? सटुत्व संधि। हम जो अध्ययन करेंगे उसका नाम है सटुत्व संधि। तो छात्रों, सटुत्व संधि का सूत्र होता है सटुना सटु। क्या होता है? सटुना सटु। सटुना सटु सूत्र क्या कहता है? सटुना सूत्र कहता है कि सैसलेट दंत है औलिक तय वर्ग। अब सुनना, वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तय, थे, दे, धे, कितने वर्ण है? 5। से औलिक तय वर्ग के या पहले के बाद या पहले से औलिक वर्ग टे, ठे, डे, ढे, ने आ जाए तो टे, ठे, डे, ढे, ने आ जाए तो से औलिक ते, थे, दे, धे, ने के बाद से औलिक टे, ठे, डे, ढे, ने हम इन्हें क्या कह सकते हैं? टे वर्ग। क्या कह सकते हैं? टे वर्ग। टे वर्ग कह सकते हैं। आज तो तय के स्थान पर षटकोण वाला से के स्थान पर षटकोण वाला से और तय वर्ग के स्थान पर टे वर्ग। टे का मतलब तय के स्थान पर टे, थे के स्थान पर ठे, के स्थान पर डे, के स्थान पर डे और ने के स्थान पर अणय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अणय कर देते हैं। मेरे भाई फिर समझिएगा, से औलिक तय वर्ग के बाद में या पहले, यानी बाद में यहां से पहले भी आ सकता है षटकोण वाला से या टे के बाद में से या ते सकता है। क्या कहना चाह रहा हूं वो समझा रहा हूं। ते के बाद षटकोण वाला से और टे वर्ग या षटकोण वाला से औलिक टे वर्ग तो से तय वर्ग के बाद भी आ सकता है और इससे पहले भी आ सकता है से और तय वर्ग। कि से और तय वर्ग के बाद में या से औलिक तय वर्ग के पहले आ जाए तो बदलाव तो यही होगा। बदलाव तो यही से के स्थान पर षटकोण से। समझ में आया?
ये पहले आए या बाद में आए बदलाव नहीं होगा, यहाँ कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव तो यहाँ होगा से के स्थान पर षटकोण वाला से और तय वर्ग के स्थान पर वर्ग। इधर भी बदलाव यही होगा, से के स्थान पर षटकोण वाला से और तय वर्ग के स्थान पर कर देंगे। समझ में आया? से औलिक तय वर्ग के बाद, से औलिक तय वर्ग के पहले षटकोण वाला से या तय आ जाए तो से के स्थान पर षटकोण वाला से और तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग देते हैं। तो समझ में आया? 101% आएगा मेरे भाइयों। यहीं से तो मिस्टेक होती है वो यहीं से, वो दोनों चीजें मैं आपके सामने क्लियर खोल के बता रहा हूं। एक एक चीज पर ध्यान देना कि से औलिक तय वर्ग के बाद या से और तय वर्ग से पहले षटकोण वाला से या तय वर्ग आ जाए तो से स्थान पर षटकोण वाला से और तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग कर दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपके सामने परिभाषा लिखा रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? परिभाषा लिखा रहा हूं इसकी। अब यहां से परिभाषा पढ़ेंगे। दोनों चीजें मैंने आपको खोल कर समझाई है, फिर जो रह गई है वो मैं आपको परिभाषा के माध्यम से बाहर निकाल रहा हूं। समझिएगा परिभाषा। छात्रों, पूरी कोशिश कर रहा हूं समझने की। परिभाषा क्या कह रही है? यदि से औलिक तय वर्ग, अब मेरे भाइयों तय का आपको पता है कौन कौन से आते हैं? ते, थे, दे, हे, ने। कोई दिक्कत? से औलिक तय वर्ग में ते, थे, दे, धे, ने के बाद में या पहले, बाद में या पहले, जो मैंने अभी आपको समझा था। पहले षटकोण वाला से औलिक तय वर्ग, औलिक तय वर्ग। अब भाइयों वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? टे, ठे, डे, ढे, ने। आ जाए तो, आ जाए तो, आ जाए तो से के स्थान पर दंत्य, से के स्थान पर मूर्धन्य से यानी षटकोण वाला से स्लेट के स्थान पर षटकोण वाला से तथा वर्ग तय वर्ग ते, थे, दे, धे, ने तय वर्ग के स्थान पर क्रम है। तय वर्ग के स्थान पर क्रम से, क्रम से समझना बेटा। तय वर्ग ते के स्थान पर टे, थे थुन के स्थान पर टे, धे के स्थान पर डे, धे के स्थान पर ढे, ने के स्थान पर अणे कर दिया जाता है। समझिएगा।
यह परिभाषा मैं पुनः आपके सामने क्लियर कर रहा हूं, समझिएगा। मैं लिखा है कि से ऑब्लिक तेवर, वही बात बता रहा हूं। इस चीज को आप एक कोने में लिख लीजिएगा। से ऑब्लिक तेवर के बाद षटकोण वाला ऑब्लिक तेवर्ग, उल्टा है से ऑब्लिक तेवर्ग प्लस से ऑब्लिक तेवर्ग। कल जो आपसे गलती हो रही थी, जो समझ में नहीं आ रहा था, वो आपको यहाँ समझ में आया। तो इसे समझने के बाद आप ये कहते हैं भी क्लियर हो गई और सटुत्व संधि भी क्लियर हो गई। फिर पूछूंगा कमेंट्स के माध्यम से, छात्रों यदि दो संधियां आपको समझ में आ जाए तो लाइक देना, फिर कमेंट्सों के माध्यम से भर देना यूट्यूब। बार बार आपकी कमेंट्स टीचर का हौसला बुलंद होता है। यदि कोई फिर रह जाए तो फिर कमेंट्स फिर उस तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए क्या कह रही है परिभाषा। यही परिभाषा कल कह रही थी और यही आज कह रही है कि से ऑब्लिक तेवर्ग के बाद, ये है बाद में, से ऑब्लिक तेवर्ग से पहले, ये क्या है बाद में। समझ में आया? से ऑब्लिक तेवर्ग के बाद या से ऑब्लिक तेवर्ग से पहले षटकोण वाला से या तेवर्ग आ जाए तो पहले आए या बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आए या बाद में आए हम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो केवल से के स्थान पर, दंत्य से के स्थान पर षटकोण वाला से। कौन सा से मेरे भाइयों? षटकोण वाला से। पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, ऑब्लिक तेवर्ग के स्थान पर ही होगा। समझ में आया? कहाँ होगा? तेवर्ग के स्थान पर ही होगा। तेवर्ग के स्थान पर तेवर्ग कर देंगे क्रमशः। क्या कर देंगे? तेवर्ग छोड़ेंगे। बदलाव था, यहाँ भी कोई बदलाव करेंगे। तो मेरे भाइयों समझ में आया? तो देखिए करेंगे परिभाषा को, परिभाषा का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ उतार लीजिए परिभाषा को। चलते हैं, अब चलते हैं उदाहरण पर। मिटा रहा हूं यहां तक। देखते हैं पहला जो मेरा उदाहरण है, छात्रों समझिएगा। पहला उदाहरण तत्व में का, तत्व प्लस में टीका। छात्रों देखिएगा भाइयों, ते के बाद में आ रहा है तेवर्ग। मैंने अभी अभी आपको समझाया पहले होगा बाद में हो। बदलाव तो यहां करेंगे, तो ते के स्थान पर क्या करेंगे? ते। बोलो हाँ, अब तो बोलो हाँ। ते के स्थान पर क्या है? ते। और ते आधा है तो ते भी आधा ही होगा। करेंगे
प्लस में टीका, बन क्या गया? तट्टिका। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाइयों, तट्टिका प्लस में टीका। क्या के सामने आया? तट्टिका। और समझिएगा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है मेरे छात्रों, मेरे भाइयों, दुष्ट प्लस टे। समझिएगा, दुष्ट प्लस में टे। क्या दे रखा है? स्लेट है यहाँ पर। स्लेट के बाद में टे आ रहा है, टे टमाटर आ रहा है और टे आ रहा है। के बाद में कोई भी आ जाए तो टे के स्थान पर षटकोण वाला से, आगे दू और पीछे टे। मेरे भाइयों लिखेंगे दुष्ट है। क्या लिखेंगे? दुष्ट है बनकर के सामने आया। अब इसी प्रकार मैं उदाहरण दिए चलूंगा और आप उदाहरणों को पढ़ते चलेंगे। एक बार जितने मैं उदाहरण करवा रहा हूँ ध्यान पूर्वक उदाहरण देखिए। उदाहरण देखने से ही सब कुछ हल होता है। उदाहरण जितना करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। नियम तो परिभाषा तो आपके सामने लिखी हुई है, पर उदाहरण तो आपको ही करके पढ़ेंगे। देखिए मेरे भाई, तीसरा उदाहरण है ओदो प्लस में डयनम। क्या बात है? ओदो प्लस में डयनम आ रहा है, उद के बाद में डे है, आ रहा है, डे आ रहा है। अब वही है कि तय वर्ग का दे आया हुआ है, तय का दे आया हुआ है, इधर तय वर्ग का डे आ गया है, तो दे के स्थान पर भी क्या होगा? डे ही होगा। देखिएगा क्या होगा? डे ही होगा। क्यों होगा भाई? कि मैंने क्रम से कहा है। क्रम से मतलब क्रम है, तय के स्थान पर टे होगा, थे आता है तो ठे होगा, दे आता है तो ठे होगा, और धे आ जाए वाला ढे हो जाएगा, और ने न है तो अणे हो जाएगा। तो यहाँ दे के स्थान पर डे करते हैं, आगे उद है, इसमें डयनम बनकर के सामने आता है उड्डयनम। क्या सामने आता है? उड्डयनम। उद प्लस में डयनम सामने क्या आया? उड्डयनम। बोलो हाँ, समझ में आया? बिल्कुल मेरे भाइयों। अगला उदाहरण और देखिएगा। अगला उदाहरण है चक्रेन। अब देखिएगा, आप समझ जाओगे। चक्रेन प्लस में ढोकसे। मेरे भाइयों, चक्रेन प्लस में ढोकसे। चक्र अब तुम्हें ने नल आ रहा है। क्या रहा है? ने आ रहा है, और ने के बाद में ये ढे ढक्कर वाला ढे है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी हो, बदलाव यही हो। बदलाव, परिवर्तन, विकार उत्पन्न होगा तो यहाँ होगा, तय वर्ग के स्थान पर होगा। अब ने के स्थान पर अणे कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। क्या? हाँ। तो देखते हैं चक्र, इधर क्या है? ढोकसे। तो मेरे भाई कर आता है चक्रण और ढोकसे। क्या चक्रेन ढोकसे? क्या बनकर के आया? चक्रेन ढोकसे। अगला जो मैं ले रहा हूं वो से भी अच्छा है। देखिएगा,
बार गलती करते हैं, तीन आ रहे हैं कि बनकर सामने आएगा, बिल्कुल बेझिझक बना लीजिए। रामस प्लस में षष्ठ है, रामस प्लस में षष्ठ है, बेझिझक हो गया आप इसको बना सकते हैं। रामस षष्ठ क्या बन करके आएगा मेरे भाइयों? तय से लेट के बाद सकार आ गया, दंत्य से के बाद मूर्धन्य आ गया, दंत्य से के स्थान पर तो दंत्य से के स्थान पर तो मूर्धन्य से ही होगा। क्या होगा? मूर्धन्य से होगा। तो हाँ होगा या नहीं होगा? होगा। आगे बढ़ा राम, पीछे मेरे भाइयों षष्ठ और जोड़ते हैं राम से पूरे से आ है, रामस षष्ठ है, तीन से आए है। रामस षष्ठ कई बार आ जाता है संधि विच्छेद करती हुई, संधि का नाम आओ तो रामस प्लस में षष्ठ है, रामस प्लस में षष्ठ है। यहाँ कौन सी संधि है? यहाँ सटुत्व संधि हो रही है। कौन सी हो रही है? सटुत्व संधि हो रही है। मेरे छात्रों, एक पद में एक नहीं, दो नहीं, तीन संधियां हो जाती है। वो पद के हिसाब पर पद पर डिपेंड करता है कि उस पद में कौन कौन सी संधि हो रही है। यह विसर्ग संधि भी हुई थी, विसर्ग संधि की है प्लस में षष्ठ है, तो विसर्ग के स्थान पर से है, और से भी षटकोण वाला से कर देंगे कि पीछे षटकोण वाला से आ रहा है कि विसर्ग के पर सत्व आदेश देते हैं। लेकिन अगर से षटकोण हो तो सटुत्व वाला चालू हो जाता है, तो रामस प्लस षष्ठ है चलेगा, रामस षष्ठ है बनकर आता है। तो पांचों को एक बार कॉपी में उतार लीजिए, 5 उदाहरण आपके सामने हैं। तो छात्रों आगे देखिए, 5 मैंने कराए, तत् प्लस में टीका बन करके आया, तटीका प्लस में टे दुष्ट है, और मैंने आपको कल बताया था दुष्ट का अर्थ बुरा होता है, दुष्ट तो अपने आप ही बुरा है। सत प्लस में जन यानी अच्छा है, अच्छा है, अच्छे को सज्जन कहते हैं और बुरे को दुष्ट कहते हैं। उद प्लस में डयनम, उड्डयनम, चक्रेन प्लस में ढोसे, चक्रेन ढोसे, और रामस प्लस में षष्ठ है, रामस षष्ठ, रामस षष्ठ। और मेरे भाइयों और आगे पढ़ते हैं, इसी क्रम में देखिएगा पहला। अब मैं ऐसे नाम लेके आऊंगा आपके सामने जिनको आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इन नामों में भी संधि होती है। ऐसे नाम है मेरे सामने, नामों को मैं ज़्यादा करवाता हूँ कि कौन कौन से नाम है जिनमें संधियाँ है। तो देखिएगा रामस प्लस में टीकते। अब आपको पता है कि सकार के बाद टकार आ रहा है, लेट के बाद टमाटर आ रहा है, से लेट के बाद में टे टमाटर आ रहा है, तो से के पर षटकोण वाला से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? षटकोण वाला हो जाएगा। पीछे टे है टीकते। देखिए राम में षटकोण वाला से टीकते, रामस टीकते, रामस प्लस में टीकते क्या बनकर के आया? रामस टीकते। अब मेरे भाइयों, अब तक तो हमने पढ़ा कि ये सकार के बाद या सकार या तेवर के बाद षटकोण वाला से तेवर गा रहा था। अब जो कराने के लिए रहा हूं वो उल्टे हैं।
कि सकार या टे वर्ग के बाद सकार मूर्धन्य से, कौन सा से? मूर्धन्य से, और टे वर्ग के बाद दंत्य और ते वर्ग आएगा। दंत्य और ते वर्ग आएगा। कैसे आता है समझिएगा। क्रस प्लस में ने, बोलो, नाम तो बहुत सुना होगा। जब जब सत्य की बात आती है, जब जब रंगीले व्यक्ति का नाम लिया जाता है, तो एक ही भगवान का नाम आता है, वो है कृष्ण भगवान। देखिए, कृष्ण में संधि है। अब उल्टा आ गया, जो मैं बार बार आपसे कह रहा था, बार बार मैं समझा रहा था। जहां जहां बच्चे भ्रमित हो रहे थे, भ्रमित होने वाली चीज यही थी, उल्टे सीधे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आपके क्लियर समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह खुद समझाया है। केवल जगह है। अब देखिए, षटकोण वाला सही आ रहा है, बात ये वाला है उल्टा आया है, तो बदलाव स्थान पे करना मेरे भाई, बदलाव तो इसी के स्थान पर होगा। ये पहले आए या बाद में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो से के स्थान पर तो सही रहेगा। अब ने नल है, तो ने के स्थान पर क्या हो रहा है मेरे भाई? ने रहा है, जोड़ देंगे, कृष्ण है। क्या बनकर के सामने आया? कृष्ण है के सामने आया। कृष्ण है का अगर संधि विच्छेद करवाए तो कृस प्लस में ने नल है, और ने का अड़े हो जाता है। कौन सी संधि के हिसाब से? चतुर्थ संधि के हिसाब से। देखिए, अगला एक शब्द है, व्यक्ति को एक चीज नहीं देनी चाहिए और एक देनी चाहिए, यानी दे दो, विश्वास दो। अगर मेरे आप किसी भी व्यक्ति को दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विश्वास मत दो। विश्वास का मतलब दगा मत करो। दगा करना है तो उसे जहर दे दो, पिला दो, एक बार तड़पेगा। विश्वास यदि डगमगा गया तो व्यक्ति बार बार पछताता है, बार बार मरता है। तो विश्वास कभी नहीं देना चाहिए। प्लस नू, समझ में आया? अब तक नहीं संधि होती है या नहीं होती, पर समझ में आया कैसे में भी संधि है। तो मैंने कहा था मेरे भाई को, ऐसे उदाहरण के साथ लेता हूँ, संधि होती है। तो देखिए, विश्व कौन वाला से है, वो ही उदाहरण आ रहा है जो मैंने कहा था। अब तक तो मैंने बाद वाले कराए थे, अब मैं पहले वाले करवा रहा हूँ। तो बाद में ही होगा, षटकोण वाला से पहले आ रहा है, ने नल बाद में है, तो बदलाव ही होगा। ने स्थान पर अणे मात्रा है तो आ जाएगा विश्व। क्या हो जाएगा? विश्व हो जाएगा। अब नाम को जोड़ते हैं, विष्णु। क्या जुड़ जाएगा मेरे भैया? विष्णु। विष्णु में भी संधि है, विष्णु में भी संधि है। और कौन सी संधि है? सटुत्व संधि है। कौन सी संधि है मेरे भाइयों? सटुत्व संधि है। और लास्ट जो मैं उदाहरण आपको करवा रहा हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि देखिए, पे में समझिएगा। बाद वाले चल रहे हैं, परिवर्तन बाद में है, पेश में ता समझ गए होंगे, तय आ रहा है, तय के पर एक ही होगा, क्या होगा? तय होगा। क्या होगा? होगा। और तय के पर ता, और यहाँ हो जाएगा बेटा टा। क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। इधर हो गया पे आधा से और टा, जोड़ेंगे
पेष्टा। क्या हो जाएगा बेटा? पेष्टा हो जाएगा। भाइयों, ऐसी संधि आज कह रहा हूं, कुछ कलमित हो रहे थे कि यार संधि थोड़ी ठीक नहीं लगी, कि आप आगे बदला देते हो, कभी आप पीछे बदला कर देते हो। तो मेरे भाइयों, सत्व और तुत्व में पहले और बाद दोनों जगह बदलाव होता है, लेकिन बदलाव तो हमेशा सकार और तय वर्ग के स्थान पर ही होता है। स वर्ग और तय वर्ग के स्थान पर होता है। तो मेरे भाइयों, आप इस संधि से जुड़े रहिएगा। यदि आपको आज भी ये समझ में नहीं आए तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। डिटेल से आप यहाँ आएंगे पढ़ने के बाद। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी किसी प्रकार की आप समस्या आए तो हम कमेंट से आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। और एक बच्चे ने, मैं जब स्वर संधि के लास्ट में चल रहा था कि पूर्व रूप और पर रूप, तो किसी बच्चे ने किया था, सर जी पूर्व रूप मतलब, पर रूप मतलब। तो बेटा पूर्व यानी होता है पहले, और पर रूप पर यानी होता है बाद में। पूर्व यानी पहले, पर यानी बाद में। क्लियर? पूर्व यानी पहला जो बदलाव होता है पूर्व रूप, पहले है जैसा आदेश कर दो, कहा है बाद वाला जैसा कह रहा है वैसा कि वैसा कर दो। तो भाइयों, आज हमारी व्यंजन संधि की दूसरी जो संधि है, रुत्व संधि, वह आपके सामने प्रस्तुत की। आगे फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। मैं योगी सर, आज ये एक नई क्लास सामने आऊँगा, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।